हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रियल लाइफ आयरन मैन, इनोवेटर, रिस्क टेकर और दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट एडवेंचरस बिजनेसमैन इलोन मास्क की। इलोन मास्क की सोच किसी भी एवरेज इंसान से बहुत आगे है। जिप2 से लेकर टेस्ला या स्पेस एक्स जैसी फ्यूचरिस्टिक सोच रखने वाली कंपनीज के पीछे इनका ही हाथ है। इन्होंने सिर्फ 3 दिन में कोडिंग सीख ली थी। ये फिजिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों से ग्रेजुएट हैं और सिर्फ किताबें पढ़कर ही इन्होंने रॉकेट बना लिया था। तो इस वीडियो में हम उनकी लाइफ के कुछ ऐसे ही किस्से आपके साथ शेयर करेंगे जो कि यकीनन आपको बहुत पसंद आएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिमाइंडर, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी नॉर्मल इंसान को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने के लिए 6 महीने लगते हैं, लेकिन 9 साल की उम्र में जब इलोन को उनका पहला कंप्यूटर मिला तो उसके साथ एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बुक भी आई थी और इस 9 साल के बच्चे ने बिना सोए सिर्फ 3 दिन में इस बुक को खत्म कर दिया था। इस प्रोग्रामिंग नॉलेज को यूज करके इलोन ने 12 साल की उम्र में एक वीडियो गेम डिजाइन करके एक गेमिंग कंपनी को बेच भी दिया था। कहते हैं कि इलोन मास्क के पास फोटोग्राफिक मेमोरी है, यानी कि जिस चीज को वो एक बार देख लेते हैं उन्हें याद हो जाती है। ये बात तो आपने सुनी ही होगी कि इलोन को स्कूल के टाइम पे काफी बुली किया जाता था और एक बार तो उन्हें कुछ लड़कों ने सीढ़ियों से फेंक दिया था, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में भी एडमिट होना पड़ा और इसी वजह से उनका कोई दोस्त नहीं था। इलोन के भाई बताते हैं कि इलोन 7-8 साल की उम्र से ही दिन के 15-15 घंटे पढ़ते हैं। बचपन में किसी से बात करते करते इलोन अपनी सोच में गुम हो जाते थे। इसकी वजह से शुरुआत में इनके पेरेंट्स को लगा कि इलोन शायद ठीक से सुन नहीं पाता और इसीलिए इनके कान का ऑपरेशन करवा दिया गया। लेकिन ऑपरेशन के बाद भी जब कुछ फर्क नहीं पड़ा तब उनको पता चला कि इनका फोकस लेवल इतना ज्यादा है कि जब ये कुछ सोच रहे होते हैं तो इन्हें आसपास की आवाजें तक सुनाई नहीं देती। इलोन बचपन से ही इनोवेटिव होने के साथ साथ बिजनेस माइंडेड भी थे, वरना कौन सा 12 साल का बच्चा खुद का प्रोडक्ट बनाकर कंपनीज को बेचने की सोचता है। 17 साल की उम्र में इलोन पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर साउथ अफ्रीका से कनाडा शिफ्ट हो गए, जहां उनके कुछ दोस्त भी बने। इनके क्लासमेट्स को वाइल्ड पार्टीज का बहुत शौक था, लेकिन एज रिस्ट्रिक्शंस के चलते वो पार्टीज अटेंड नहीं कर पाते थे। इस पर इलोन और उनके एक दोस्त ने एक जुगाड़ लगाया और एक घर रेंट पर लेकर उसमें वाइल्ड पार्टीज अरेंज कराने लगे, जिसकी एंट्री फीस पर पर्सन $5 थी। इससे उनकी पॉकेट मनी और रेंट दोनों निकल जाते थे। 1994 में इलोन ने अपनी पीएचडी बीच में ही छोड़कर बिजनेस करना शुरू किया। सबसे पहले इन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर अपना पहला स्टार्टअप जिप2 लॉन्च किया, जिसमें वो न्यूज़पेपर इंडस्ट्रीज को सिटी का मैप और डायरेक्शन प्रोवाइड करवाते थे। जिप2 से लेकर स्पेस एक्स, टेस्ला या ओपनएआई तक जितने भी स्टार्टअप इलोन मास्क ने स्टार्ट किए उन सब में इनोवेशन इनका प्राइमरी और स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। और 5 साल बाद जिप2 को इलोन ने $307 मिलियन में बेच दिया। इसमें इलोन को $22 मिलियन मिले। एक दिन जब इलोन बैंक गए तो वहां देखा कि लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी और यही जन्म हुआ X.com का। इलोन की यह कंपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन केवल एक ईमेल के थ्रू करवाती थी। हालांकि शुरुआत में तो लोगों ने इस पर भरोसा नहीं किया, लेकिन बाद में इसमें तेजी से अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली और आगे चलकर X.com पेपल बनी। 2002 में ईबे ने पेपल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया, जिसमें इलोन मास्क की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी 11.7% थी और इस डील में उन्हें $165 मिलियन मिले। पेपल को बेचने के बाद इलोन के पास इतने पैसे आ गए थे कि वो अपने स्पेस ट्रेवल के सपने को पूरा कर सके और इसके लिए उन्होंने स्पेस एक्स कंपनी बनाई और रॉकेट खरीदने के लिए इलोन रसिया चले गए। लेकिन वहाँ रॉकेट का नॉन नेगोशिएबल $8 मिलियन प्राइस सुनकर वो खाली हाथ ही वापस आ गए, लेकिन मन में यह ठान लिया कि अब रॉकेट तो मैं खुद ही बनाऊंगा। पर किसी भी चीज को जीरो से शुरू करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आपको कई बार हार का सामना करना पड़ता है। पर इलोन ने किताब पढ़कर एक्सपेरिमेंट कर करके रॉकेट बनाना शुरू कर दिया और इसके साथ ही इलोन ने इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला में भी इन्वेस्ट किया। पर लाख कोशिशों के बावजूद नाकामयाबी इनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी। एक के बाद एक रॉकेट टेस्टिंग फेल हो रही थी तो दूसरी तरफ टेस्ला भी फंडिंग ना मिलने की वजह से डूबने के कगार पर खड़ी थी। एक समय तो ऐसा भी आया जब इलोन के पास आखिरी $40 मिलियन बचे थे और दोनों ही कंपनियां डूबने के कगार पर थी। तो अब इलोन के पास 2 ऑप्शन थे कि या तो स्पेस एक्स में सारा पैसा लगाकर टेस्ला को डूबने दो या दोनों में आधा आधा पैसा लगाकर दोनों को डूबने दो। तो इस सिचुएशन में इलोन ने दूसरा रास्ता चुना। फॉर्चुनेटली स्पेस एक्स की चौथी रॉकेट टेस्टिंग सफल रही और स्पेस एक्स की कामयाबी को देखकर नासा ने इनको $1.5 बिलियन का प्रोजेक्ट दिया, जिसने इनकी डूबती नैया को पार लगा दिया। स्पेस एक्स और टेस्ला के साथ साथ इलोन मास्क की कई सारी इनोवेटिव कंपनीज हैं,
जिनमें द बोरिंग कंपनी जो ट्रैफिक कम करने के लिए कई वर्ल्ड क्लास टनल्स बना रही है, हाइपरलूप वन जो कि एक नए तरीके का ग्राउंड ट्रांसपोर्ट है जिसके जरिए हम 700 माइल्स पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर सकते हैं, न्यूरालिंक जो कि अपाहिज इंसानों के लिए ब्रेन मशीन्स तैयार कर रही है जिसके चलते वो नॉर्मल इंसानों की तरह सारी चीजें कर पाएंगे, ओपन एआई यह कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च कर रही है। इसके साथ ही इलोन मास्क स्टारलिंक नाम के एक प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं जिसमें वो 12,000 सैटेलाइट स्पेस में भेजेंगे जो कि अर्थ के ऑर्बिट में स्टार जैसी चेन बनाएंगे और इसी स्टारलिंक के जरिए पूरी दुनिया में हर जगह इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाएगा। इलोन मास्क 2016 में फोर्ब्स की मोस्ट पावरफुल पीपल की लिस्ट में 21वें स्थान पर थे और 2019 में फोर्ब्स की ही मोस्ट इनोवेटिव लीडर ऑफ 2019 ने इलोन को पहला स्थान दिया। जुलाई 2020 तक इलोन मास्क की नेट इनकम $46.3 बिलियन थी जो कि फोर्ब्स की दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 31वें स्थान पर है। इनके अलावा आयरन मैन मूवी का कैरेक्टर टोनी स्टार्क इन्हीं की लाइफ से इंस्पायर्ड है और एक रिपोर्ट के अनुसार इस मूवी के हीरो रॉबर्ट जे ब्राउनी इनसे मिलकर अपने कैरेक्टर के लिए इंस्पिरेशन लेना चाहते थे। आयरन मैन 2 मूवी के कुछ सीन्स SpaceX में शूट किए गए हैं और इनमें इलोन मास्क का छोटा सा अपीयरेंस भी है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें।